वेद परमेश्वर की पवित्र वाणी कही गई है और सनातन परंपरा में महर्षि मनु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि मनु से ही मनुष्य कहलाते हैं। मनु महाराज ने वेदों के संबंध में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यही धर्म है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। वेद स्मृति आदि ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है और जो जीवन में सदाचार, उत्तम आचार व्यवहार व्यक्ति का होता है और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने लिए जो कुछ प्रिय लगता है वैसा व्यवहार करना, इस सब को धर्म कहा गया है। तो वेद को धर्म से जोड़ा गया। महाभारत में शांति पर्व में आता है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय। सृष्टि के आदि में स्वयंभू भगवान ने दिव्य वेदवाणी को प्रकट किया, जिससे समस्त संसार के प्रवृत्तियां, व्यवहार, कार्य चल सकें। कहने का आशय ये है कि जैसे किसी मशीन को बनाने के साथ साथ उसे चलाने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका दी जाती है, जिस पुस्तिका में उसके संबंध में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे, उपयोग कैसे लोगे, क्या सावधानियां बरतनी है। तो संसार बनाने वाले परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो उसके बाद में वेद ज्ञान दिया कि कैसे संसार में रहना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन साधना है और किस प्रकार से आवागमन के चक्र से छूटकर अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इस सब तरह के संदेश जिस पुस्तिका के माध्यम से दिए गए, उस पुस्तिका का ही नाम वेद है। वेद विद ज्ञाने विद लाभे विद विचारणे, जिससे लाभ होता है। जो विचार पूर्वक हमारे अंदर शुभ भावनाएं उत्पन्न करे, वह वेद है। जो ज्ञान और प्रकाश दे हमारे जीवन में, उसे वेद कहा गया है। वेद लृ लाभे, ये भी एक धातु है जिससे वेद शब्द बनता है कि यह वह ज्ञान है जो लाभ ही लाभ कराता है, जिसके द्वारा हमारा भला ही होता है, अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। तो ऐसी वाणी को वेद वाणी कहा गया। और भगवान ने स्वयं वेद में ये कहा कि ये वाणी किसके लिए है, मैं किन के लिए दे रहा हूँ। तो वहाँ लिखा है, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय चारणाय च। यथा इमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, मैं जिस प्रकार से इस पवित्र वाणी को सुख देने वाली, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, यह मैं समस्त मनुष्य मात्र के लिए कल्याण करने वाली वेदवाणी दे रहा हूँ। किस लिए? कि सभी के हित के लिए, सुख पहुँचाने के लिए। तो ये किन्हें प्राप्त हो? लिखा है कि सब के लिए। सब कौन? ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय च चारणाय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चार्याय
वैश्यजन शूद्राय, शूद्रों के लिए। और फिर एक शब्द कहा स्वायाय, मतलब उनके लिए। स्व शब्द का अर्थ ही है स्वयाय, जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूं, चारणाएं च। और जो पराये लोग हैं, अपनों के लिए भी दे रहा हूं, परायों के लिए दे रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए दे रहा हूं, क्षत्रियों के लिए दे रहा हूं, वैश्यों के लिए दे रहा हूं, शूद्रों के लिए दे रहा हूं, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए। और बात इतनी नहीं है, तुम्हारे जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूं, तुम्हारे जो पराये हैं तुम उनसे इसको वंचित ना कर दो, इसलिए उनके लिए भी है ये। तो इससे ये पता लगता है कि भगवान ने ये पवित्र वाणी सबके लिए दी है। इसलिए इसमें ये कहना कि ये केवल यही सुन सकते हैं, इन्हीं के लिए है, क्योंकि एक समय में सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रख करके, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में हमारे मिलावट की जा रही थी, तो कहीं वेदों में कोई मिलावट ना कर दे, तो उस समय ये कहा गया था कि ब्राह्मणों को इसका अधिकार है, और जो क्षत्रिय द्विज लोग हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग, क्योंकि वही जानते हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत लोगों के हाथ में जाकर और वो इसमें कोई मिलावट ना कर दें। तो इसलिए ऐसा समय आया कि फिर आदि शंकराचार्य ने ये भी कह दिया, स्त्री शूद्रो ना धीयताम, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे परमात्मा की धूप सबके लिए है, हवा सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए, चांद सितारे सबके लिए है, इसी तरह से परमात्मा की है दिव्य वाणी सबके लिए है। इसमें भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। तो इसलिए मैं आज का मंत्र आपको सुनाऊं, तो उससे पहले ये बात जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि सृष्टि के आदि में यह दिव्य वेदवाणी दी गई। 4 इसके भाग हैं, जिसे हम 4 वेद के रूप में कहते हैं। तो उस समय में जब यह वाणी प्रकट हुई तो इसका इल्हाम हुआ। इल्हाम मतलब यह ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई जब वो समाधि अवस्था में थे। विशेष रूप से वो जो योग्यतम थे, उनमें अग्नि, आदित्य, अंगिरा और अथर्व ऋषि 4 ऋषि थे, जो बहुत योग्यतम ऋषि थे, जिनके समाधि में बैठने से लगा कि इनके अंदर यह पवित्र वाणी प्रकट हो सकती है। तब वह ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान उनके हृदय में आया और उनके द्वारा ही आगे फिर इसका प्रसारण हुआ। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि वेद वाणी को ब्रह्मा जी ने ही आगे विस्तारित किया है, और इसलिए ब्रह्म से इसका संबंध माना गया है। इसके 4 वेदों में पहला वेद जो है माना गया है, या जो वास्तव में है, वो ऋग्वेद है, जिसके 10 मंडल हैं। मंडल मतलब अध्याय समझ लीजिए आप। उसमें 128 सूक्त हैं और 10,589 मंत्र हैं। इसी का एक उपवेद है, उसका नाम है आयुर्वेद। फिर आता है यजुर्वेद, जिसके 40 अध्याय हैं और 1975 इसके मंत्र हैं, और इसका उपवेद माना गया है धनुर्वेद। इसी प्रकार से फिर तीसरा वेद माना जाता है, जो तीसरा वेद है वो सामवेद है। इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। इसमें 1875 के लगभग मंत्र हैं, और उसके बाद में हम अथर्ववेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। यहाँ भी कांड से मतलब अध्याय हो गया, और 731 सूक्त हैं। मंत्र हैं 5977, और इसका उपवेद जो है वो अर्थवेद या
स्थापत्य वेद भी इसको कह सकते हैं, वास्तुशास्त्र भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आगे 4 वेद, 4 उनके उपवेद हो गए, फिर 4 ही ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण ग्रंथों में फिर व्याख्याएं हैं, उनमें जो है शतपथ भी है, गोपथ भी है, साम भी है, तांड्य भी है, और उसी प्रकार से 8 वेदांग। आपको लग रहा होगा कि हम लोगों को ये जानकारी लेने की आवश्यकता क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे मौके पर जब वेद की चर्चा हो रही हो तो थोड़ा ये वर्णन भी सुनना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या हैं, क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को भूल बैठे हैं। अधिकांश रूप से लोग जो है मानस की कथा सुन लेते हैं, भागवत कथा सुन लेते हैं, कुछ रामायण, वाल्मीकि रामायण, और कुछ लोग शिव पुराण भी सुन लेते हैं, कोई देवी भागवत सुन लेते हैं, लेकिन हम सारे अपने वाङ्मय के विषय में जानते नहीं हैं कि हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 8 वेदांग हैं। वेदांग में जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 8 वेदांग हैं। इन 8 वेदांगों में अगर हम कहें कि शिक्षा क्या है, जिसमें वर्ण, मात्रा और उच्चारण आदि की शिक्षा दी गई है कि किस तरह से कौन से शब्द कैसे प्रकट होते हैं, उच्चारण की शैली क्या होनी चाहिए, तो इस तरह का वर्णन आता है। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इन लोगों ने कौन से अक्षर कौन से अंग से किस तरह बोले जाते हैं, ये भी बहुत बारीकी से समझाया कि ये पवर्ग है, ये तवर्ग है, ये टवर्ग है, ये ओष्ठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, इस तरह से करके बताया। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो सिर्फ होठ से ही बोले जाएंगे, जिसमें ओष्ठ का, होठों का ही प्रयोग है। अगर होठ ना हिलेंगे तो आपके वो अक्षर बोले ही नहीं जा सकते। प, फ, ब, भ, म। अब आप बिना होठ हिलाए बोल के दिखा दीजिए। प बोलना हो तो होठ खोल के, पूरा मुंह खोल के प बोल के देखे, कोई नहीं निकलेगा मुंह से। तो ये कहते हैं ये पवर्ग है। फिर वो कहते हैं अब ये दंत्य अक्षर बताते हैं जो दांतों के प्रयोग से बोले जाएंगे, जहाँ जीभ जाके दांतों पर काम करेगी। त, थ, द, ढ, ढ, ये जो आप बोले ना, त, त, थ, अब यहाँ जीभ जो है वो दांत के पास जाएगी तभी बोली जाएगी। तो ऐसे ये ओष्ठ हैं, ये कंठ हैं, कंठ से बोले जाने वाले। फिर ऐसे मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाने वाले। फिर ये तालव्य हैं, तालु से बोले जाने वाले। तो ज़्यादा व्याख्या ना हो जाए, अपने यहाँ बड़ा प्रयोग किया गया और ऐसे भजन बना लिए गए कि जिसमें पूरा भजन आप बोल लीजिए और उसके बाद आपके होठ जो है, मुंह पूरा खुला ही रहेगा, होठ जो है वो मिलेंगे ही नहीं। वो बड़ा प्रयोग किया। तो इसको अलग अलग ऋषियों ने इस पर काम किया। इसमें जो है नारद ऋषि ने जो है नारदीय शिक्षा लिखी और पाणिनि ने जो है वर्णोच्चारण शिक्षा इसमें दी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पराशर महाराज ने भी इस पर काम किया, तो उनकी पराशरी शिक्षा भी मिलेगी आपको। वर्ण रत्न प्रदीपिका आदि जो है इसके अंतर्गत मिलती है। ऐसे बहुत सारे कुछ ग्रंथ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जो जिनको शिक्षा कहा गया है। तो ये वेदांग हैं। तो कैसे आपके ग्रंथ हैं, तो आगे व्याख्या नहीं करते, फिर कल्प आते हैं। कल्प ग्रंथ वे हैं जो वेद विहित कर्मों का क्रम अनुसार प्रस्तुत करने वाले जो शास्त्र हैं उनको कल्प कहा गया है। और ये भी 4 हैं, लेकिन आप लोग फिर जो है बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़ जाएं, तो या तो मैं रोकूं या फिर थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी सुनने वालों में विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो ये भी 4 हैं। इनमें जो है स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं और शुल्व सूत्र हैं। इन्हें आप कल्प के अंतर्गत मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि स्रोत सूत्र जो हैं वे हैं जिनमें वेद के
कर्मकांड और यज्ञ विधियां बताई गई हैं। गृह सूत्र वो हैं जो हमारे जन्म से लेकर मरण पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं उनके संबंध में जिनमें बताया गया है, तो वो हो गए गृह सूत्र। फिर आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र वह हैं जो सामाजिक नियम निभाने के लिए जिसमें आदेश दिए गए हैं, तो वो धर्म सूत्र हैं। फिर एक आता है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र वे हैं जिनमें आपको यज्ञ वेदी का माप, शुल्व नाम जो है ना वो धागे का होता है जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो खास तौर से यज्ञ वेदी के लिए प्रयोग किए जाते थे कि इस तरह से नाप के, तो कमलाकार, गोलाकार, ऐसे षडकोण वाली आकार वाली यज्ञ वेदी बनाना, ऐसे हवन कुंड बनाना, तो उनको जो है सूर्यकार, चंद्राकार, ऐसे अलग अलग तरह की वेदियां बनाई जाती थी। इससे पता लगता था कि हमारे यहाँ जो एक, जैसे इंजीनियर काम करते हैं तो हमारा आर्किटेक्ट कैसा था, आर्किटेक्चर पर किस तरह से हमारे लोग काम करते थे। हमारी जो है वास्तु शास्त्र जो हमारा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा था। तो शिक्षा, फिर हो गया कल्प, और फिर हम कहेंगे तीसरे नंबर पर व्याकरण। तो पाणिनि और कात्यायन आदि ने, पतंजलि ने व्याकरण पर काम किया। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है निरुक्त। निरुक्त जो है वो वेदार्थ ज्ञान के लिए पद संग्रह जो है उसको निरुक्त कहते हैं। निघंटु नाम का हमारा शब्दकोश है संस्कृत का। तो संस्कृत के शब्दकोश में उसकी जो भूमिका समझ लीजिए आप, उस भूमिका में जो पद संग्रह दिया गया है वो निरुक्त है। और निरुक्त का मतलब ये है कि अगर वेदों को समझना चाहते हैं तो निरुक्त के आधार पर ही समझा जाता है, इसलिए निरुक्ति की जाती है। जब तक निरुक्ति नहीं करेंगे तो किसी भी शब्द का ठीक ढंग से आप लोग अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए वेद के शब्दार्थ के लिए निरुक्त को ही प्रमाण माना जाता है। आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि आज मैंने ये कौन सी चर्चा शुरू कर दी, लेकिन आप लोगों के लिए बताना भी जरूरी है कि आपके यहाँ 8 वेदांग है। उसके बाद आ जाता है छंद। छंद में जो है वेद ही छंदोबद्ध है, उसमें मुख्यतः 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें आप लोग गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुभ, बृहति और जगती छंद, बच्चे बहुत अच्छे से जगती छंद गाते हैं तो गाने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। विराज और त्रिष्टुभ, ये जो है 7 छंद हैं जिनमें वेदों के मंत्र जो है आपको मिलते हैं। तो कविता का अपना एक ढंग है। छठे नंबर पर आता है ज्योतिष। ज्योतिष में जो है वो हमारे अंक ज्योतिष का वर्णन आता है कि ये वेदांग का ही हिस्सा है, जिसमें मुहूर्त, चंद्र, नक्षत्र आदि की गणना करना और उसके अनुसार जो है कौन से नक्षत्र में, किस समय में, किस स्थिति में, कब किन मंत्रों का पाठ करते समय यज्ञ आदि किए जाने चाहिए। तो ऐसे जो है ये हो गए आपके जिसे कहेंगे वेदांग। और अगर आगे चले जाएं तो फिर उपांग भी हैं। वेदांग हो गए, फिर उपांग हो गए। उपांग में आ गए आपके षड दर्शन। जैसे योग दर्शन आपने सुना है तो वो उनके ऋषि जिन्होंने वो लिखा है उनका नाम है पतंजलि। फिर आप जो है दूसरा दर्शन पढ़ते हैं, हमारी जो फिलॉसफी है न्याय दर्शन, उसके ऋषि थे गौतम ऋषि। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन ये कपिल ऋषि ने, कपिल मुनि ने। ऐसे मीमांसा दर्शन, इसको लिखने वाले जो है इसके ऋषि थे जैमिनी, मीमांसा के। फिर वैशेषिक दर्शन, इसको पर पूरा जीवन लगाने वाले महर्षि कणाद। और इसी प्रकार से उत्तर मीमांसा जिसे कहेंगे वेदांत दर्शन, कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास वादरायण जिन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे उपांग हो गए। अब आगे और न बताते हुए सार बता देता हूँ आपको। सार ये हो गया कि आपके वेद 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 8 वेदांग हो गए, 8 इसके 6 उपांग हो गए, मतलब जिसको षड दर्शन कहते हैं। कुछ लोग षड को षड न बोल के खड बोलते हैं, तो खड दर्शन। वैसे जो है इधर आप हिमाचल में चले जाएं तो वहाँ
नदी को और गड्ढे वाली जगह को उसको खड्ड ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो वो लोग जो है वहाँ नदी है इधर तो यहाँ खड्ड है ऐसे बोलते हैं वे लोग। लेकिन षड दर्शन जो है, कुछ लोग जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य शब्द को मनुष्य ने मनुख बोलते हैं, मनुख। तो क्योंकि व्याकरण में ये दोनों चीज़ें चलती है, शा को शा भी बोला जाता है और खा भी बोला जाता है। तो उसको आप दोष नहीं माने, बल्कि कई बार दोष वो हो जाता है जो बेचारा ठीक उच्चारण नहीं कर रहा होता। लेकिन ये बात वैशेषिक दर्शन में ही कही है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृत्रि वेदे, कि वेदों में जो भी कुछ आपको मिलेगा वो बुद्धिपूर्वक, मतलब तर्क लॉजिक के आधार पर हर चीज आपको कसौटी पर कस सकते हैं। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है। उनका कहना है कि संपूर्ण धर्म का मूल अगर कहीं आपको ढूंढना है तो वेदों में ही ढूंढिए। और उन्होंने तो, क्योंकि स्वयंभू मनु जो है प्रथम राजा हुए, उन्होंने नियम बनाए, और नियम बनाए तो नियम बनाकर उन लोगों ने हमारे लिए संविधान निर्माण कर दिया। तो उसमें एक बड़ा कठोर आदेश है उनका, और वो ये है, यो नधित्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।